प्रेमानंद जी महाराज ने एक बार ये बोला था कि अगर महादेव और श्री कृष्ण के बीच में अंतर नजर आ रहा है तो इसका मतलब भक्ति का मार्ग गलत चुना। नहीं, वो यही है कि जब आपके बुद्धि में विवेक जागृत होने लगता है ना, तो आपकी भेद बुद्धि खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि महादेव और कृष्ण का अंतर तो एक साधक वाली बात हो गई है ना। जब आप उसमें और अच्छा अपना लेवल अचीव कर लेते हो, या आप कह लो कि आप अपने इष्ट के बहुत समीप आ गए हो, तो आप में और कृष्ण में भी मेरे को अंतर आ रहा है, तो मेरे लिए गलत बात है। अगर मैं कृष्ण को पूज रहा हूँ या महादेव जी को पूज रहा हूँ, तो मेरे लिए तो क्या है कि ठीक है, सारा जगत ही वही है ना, तत्त्वमसि है ना, जो महावाक्य है कि जो तुम हो वो ही मैं हूँ, है ना, शिवो हम की जो बात है वो है। और शिव जी के लिए तो ये भी कहा जाता है कि अगर आप खुद से पहले लोगों के बारे में सोचते हैं, हाँ, और आपको लोगों के लिए कुछ करने का भाव है आपके मन में, तो इसका मतलब शिवा इज विद इन यू, आपको उनकी पूजा करने की भी जरूरत नहीं है। देखो शिव जी को क्या कहा है, शिव मात्र ज्ञान रूपम। इवन जो व्यक्ति अपने रिसर्चेस में, अपने पढ़ाई में, अपने ज्ञान के अर्जन में लगा हुआ है ना, वो भी एक तरह से शिव की साधना कर रहा है। तो जरूरी नहीं है ना कि आप घंटी बजा के, अगरबत्तियां जला के, उस प्रोसेस के अंदर ही साधना करोगे, है ना। मेन है कि उस तत्व को जानना। आप देखो कितने ऋषि या साधु आप ऐसे देखोगे, जैसे अभी महाकुंभ हो रहा है जी, उस समय आपको विजिबल होते हैं, आप उनको देखोगे नहीं कि वो ऐसा कुछ करते हुए आपको मिलेंगे। वो बैठे हैं कहीं गुफा में, क्या कर रहे हैं पता नहीं, मतलब रेगुलर मंदिर नहीं जा रहे वो, ठीक है, रेगुलर पूजा पाठ नहीं कर रहे, ये भी पॉसिबल नहीं कि उनके साथ मूर्ति भी है या नहीं है। तो जो शंकराचार्य जी ने जो मार्ग दिया था अद्वैत का, अद्वैत जी, तो वो अद्वैत क्या है कि अपने आप में आप उस परम तत्व से अपना एक संबंध जान जाते हो। संबंध तो अभी भी है, स्थापित कर लेते हो तो गलत वर्ड हो जाएगा, क्योंकि संबंध तो जब से आप पैदा हुए हो। देखो जब कहा गया कि शिवो हम, तो जब आप पैदा हुए थे, जब आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं था, तब भी आप शिव थे। जब आपको सर्वस्व का ज्ञान हो जाएगा, तब भी आप शिव ही होगे। तो उसमें तो अंतर नहीं है ना कि आपने इतने पुराण पढ़ लिए या इतने वेद पढ़ लिए या इतना ज्ञान आपका जागृत हो गया तब आप शिव हुए हो। ये शिवो हम तो उस समय से है ना, जब से आप गर्भ में भी नहीं आए। तो ज्योतिष का जो मेन पर्पस यही है कि आप अपने आप को जान लो ज्योतिष के माध्यम से। बाकी गाड़ी लेने का क्या मुहूर्त है, मेरी शादी कब होगी, ये सब तो बेसिक चीजें हैं जी। आपका हर एक सपोर्ट मुझे ले जाता है हर वीडियो में एक नई ऊंचाई पर। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को एक्सप्लोर करते रहें और वीडियोस देखते रहें।